नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की चुनावी यात्रा। लोकतंत्र का महापर्व आ गया है। दावे और वादे की बातें शुरू हो गई हैं। 2024 की तैयारियों के लिए राजनीति नए सफर पर है और अब जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसी को लेकर अब दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावे करने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी इस बार राजस्थान में 25 सीटों के साथ क्लीन स्वीप करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार अपना पूरा जोर आजमाती नजर आ रही है। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के पास है। दरअसल पिछले चुनाव में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 24 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने जीत हासिल की थी। तब बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन बाद में किसान आंदोलन की वजह से बेनीवाल बीजेपी से अलग हो गए, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर देखने को मिली। केंद्र सरकार ने जनता को साधने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इसका असर पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस राजस्थान समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए फीडबैक ले रहे हैं। हर जिले में कार्यकर्ताओं के से जनसंवाद किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को टिकट के दावेदारों की लिस्ट मिल रही है। दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि टिकट फाइनल दिल्ली से ही होगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार पार्टी नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताएगी। चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सियासी जानकारों को कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत बड़े नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों नेताओं पर पार्टी की और जिम्मेदारियां होने के कारण चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि इस बार पार्टी विधायकों को भी टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 की तैयारियों को जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी के चलते पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार राजस्थान में के दौरे भी कर चुके हैं। हाल में अमित शाह ने दौरा भी किया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया। वहीं बीजेपी अपने मिशन को कामयाब करने के लिए उम्मीदवारों का चयन भी बड़ी सावधानी से बरत रही है। वर्तमान सांसदों को भी तभी चुना जाएगा जब उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर होगा। फिलहाल सांसदों को रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है और इसी की वजह से सभी सांसदों की धड़कनें बढ़ी हैं। दरअसल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर पत्ते नहीं खोल सकता। सूत्रों का कहना है कि क्लस्टर प्रभारियों की ओर से बनाए गए सांसद नेता की रिपोर्ट कार्ड खराब हुई तो वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसका पार्टी निश्चित रूप से टिकट काटेगी। राजस्थान में बीजेपी के मिशन को लेकर पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजस्थान में अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा घर घर जाकर लोगों को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP के बारे में बता रहे हैं। इसके जरिए बीजेपी 9 लोकसभा सीटों को साधेगी। 24 और 25 फरवरी को दोनों नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस यात्रा का नाम ERCP आभार यात्रा रखा। इसके जरिए राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर दोनों नेताओं ने लोगों से मिल रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बता रहे हैं। सियासी जानकारों को कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को रोक सकती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हर बात कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। बीजेपी को राष्ट्रवाद और राम मंदिर चुनावी जीत दिलवा सकता है। राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाली 11 सीटों पर बढ़त हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में दोनों पार्टियों के लिए कई संदेश छुपे हैं। विशेषकर बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हार के बाद माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, युवा और नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी 14 और कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर आगे है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में युवा और नए चेहरों को मौका देने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस करीब आधा दर्जन से अधिक नए चेहरों को इस बार मौका दे सकती है। लोकसभा की 25 सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार फीडबैक ले रही है। इसको लेकर कांग्रेस के पास टिकट के लिए 100 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने नागौर सीट को आरएलपी के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। राजसमंद, अलवर, जयपुर ग्रामीण पर सबसे पहले नामों की घोषणा होगी। सूत्रों का कहना है कि राजसमंद, अलवर और जयपुर ग्रामीण का पूरा काम हो चुका है। इन सीटों पर कुछ दिनों में पहले एक सर्वे भी कराया गया।
इसलिए जिन नामों पर ज्यादा चर्चा हुई उसे ही फाइनल ही माना जा रहा है। क्योंकि जातिगत समीकरण के साथ साथ प्रत्याशी का संगठन में क्या स्थिति है, इस पर भी नजर है। राजसमंद सीट पर बड़े क्षत्रिय चेहरे के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम सबसे आगे है। चूंकि विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा सीट से हार गए थे, इसलिए उनकी उपस्थिति ना तो सरकार में है ना संगठन में। प्रदेश में क्षत्रिय वोटर्स का बड़ा संदेश देने के लिए राजेंद्र राठौड़ को यहां से मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। जिस तरीके से विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी की जगह दिया कुमारी को उतारा गया था, उसी तरह से दिया कुमारी की जगह राजेंद्र राठौड़ का नाम आ गया है। सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जातिगत समीकरण पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। पार्टी की तरफ से यहाँ पर भेजे गए दल के सर्वे में भी राठौड़ का ही नाम आया था। बीजेपी ने हाल में ही 3 सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी इनको फिर से लोकसभा चुनाव में मौका देगी? लेकिन सियासी गलियारों में इनके अब वापस मौका देने की चर्चाएं कम हैं। जाट बावले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्णिया के ताबड़तोड़ दौरे से पार्टी को फायदा हुआ था, वही वजह है कि जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को बीजेपी में शामिल करने के लिए सोच समझकर रणनीति बनाई। बीजेपी बागड़ क्षेत्र में खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति में जब मालविया ने बीजेपी में आने की इच्छा जताई तो बीजेपी ने बागड़ क्षेत्र को मजबूत करने के चलते आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को बीजेपी में शामिल करने की सहमति दे दी। अब देखना यह होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी से बीजेपी राजस्थान में 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नमस्कार।